नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने एवं उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल जो परसों हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी। कुछ जो है विषय उनसे संबंधित बताने की कोशिश की गई थी और यह भी बताया गया था कि यदि इनकी जीवनी पर चर्चा होती, इनकी जीवनी जो है हमारे जो है मतलब कि जो स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं और उनके पाठ्यक्रमों में यदि शामिल होता तो बच्चों में वो संस्कार आता, देशभक्ति का भाव आता, देश के प्रति कुर्बानी देने का, त्याग करने के जज्बे पैदा होते और उन्हीं पर जो है गोष्ठी होती, व्याख्यान होता, चर्चाएं होती और आपसी जो है विचार विमर्श पूरे देश में फैलता तो लोगों में जो है सुभाष चंद्र बोस के जीवन से प्रेरित जो है अपने आवाम के प्रति, अपने देश के प्रति, लोगों के प्रति ये क्या भक्ति का भाव आता, देशभक्ति का भाव आता, राष्ट्र को समर्पित होने का भाव आता। लेकिन ये जेएनपीसी सहित देश के दुश्मनों ने जो है उनको हमेशा जो है वो पृष्ठभूमि में रखा। सिर्फ YouTube के माध्यम से जो बताया गया है उससे ही आपको अंदाज लग सकता है कि यदि इस पर चर्चाएं होती तो वो देश का माहौल क्या होता। और लेकिन जो ये राजनीतिक दल हैं, आप यूं समझ लीजिए कि ये सिर्फ सिस्टम पर काबिज होने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए ये गिरोह बन गए हैं। किसी तरह से इनको सत्ता मिले, बस यही है। और फिर यदि इनको सत्ता मिल जाती है, फिर अगले 5 साल के बाद फिर कैसे सत्ता मिले, फिर उसी की जुगत जो है वो इनकी चलती रहती है। और अब यह है कि हमारे देश में एक संविधान बन गया। स्वार्थी तत्व जो है उस संविधान पर भी जो है हमला करते रहते हैं और जब वो एमएलए और एमपी बन जाते हैं और मंत्री बन जाते हैं तो फिर सिर्फ वही राज्यपाल या राष्ट्रपति के आगे बस उसकी शपथ भर लेते हैं, इसके बाद बराबर उसका उल्लंघन करते हैं। यह सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़े दुख की बात है। और
जिस संविधान ने आदेश दिया है कि हम भारत के लोग हैं, विद द पीपुल ऑफ इंडिया, उसका हर वक्त बेरहमी से ये उल्लंघन हो रहा है पूरे देश में। अब हर एक मतलब कि और इसको याद दिलाने वाला भी वो कोई नहीं है। इसी से आप समझ लीजिए कि ये जो वैसे तो भारतीय अवाम ताकत दल इनको जो पहचान करवा रहा है कि ये हमारे भारतीय समाज विरोधी ताकतें हैं और हमारे देश विरोधी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है। लेकिन उससे भी ये खतरनाक बात है कि ये सिर्फ सत्ता हथियाने वाले गिरोह की ये सत्ता हथियाने और सत्ता के जरिए पूरे सिस्टम पर, और जब सिस्टम पर काबिज होने के बाद जो है फिर देश के संसाधनों को लूटना, इस तरह के ये गिरोह बन गए हैं। और ये लगभग ये हमारे देश के लिए बहुत अभिशाप बन गए हैं। इस देश को एकता की बहुत जरूरत है। हमारे जितने भी अमर शहीद रहे हैं, उन्होंने पूरे देश को एक अपना परिवार मान करके, और उनकी मान्यता यह थी कि इस भारत मिट्टी के जितने भी संतान हैं वो एक ही जाति के हैं। उनकी जात है कि हम सभी भारतीय हैं। जितने अमर शहीद रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, हंसते हंसते मौत को गले लगाया इस मुल्क की आज़ादी के लिए। उनका भी संदेश था कि हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं। अफसोस उनके इस पैगाम को स्वार्थी तत्वों ने आगे नहीं बढ़ाया, और संयोग से जो हमारा भारत का संविधान भी ये आदेश देता है कि हमारी ये पहचान कि हम भारत के लोग हैं, इसके अलावा हमारी कोई पहचान नहीं है। तो ये इसमें दो बातें हैं। हमारे अमर शहीद जिनकी कुर्बानी और शहादत की बदौलत हमको आपको इस मुल्क को आज़ादी मिली, तो उनकी शहादत और कुर्बानी का पैगाम यही है कि हम सभी भारतीय हैं। हमारे संविधान और इसके साथ साथ वही बात जो है संविधान के मूल में, और जो उसका संदेश है, आदेश है, उसमें भी यही चीज जो है परिलक्षित होती है कि हम भारत के लोग, हम भारतीय हैं। लेकिन ये जो सत्ता हथियाने वाली और अब तक जो सत्ता में काबिज रही हैं, ये दोनों सिद्धांतों का सरेआम जो है वो उल्लंघन कर रही हैं। वो वही चीज जो है जो कि मैंने संविधान जो कि हमारा लगा 26 जनवरी 1950 कि पहले जो हमारी जो पहचान थी कि हम जातियों में खोजते थे, हम संप्रदायों में खोजते थे, और हम अपने अलग अलग भाषाओं में खोजते थे, वही आदत संविधान लगने के बाद भी और वही चरित्र आज भी कायम है, और वही चरित्र वाले ये राजनीतिक दल बन गए हैं और सत्ता हथियाने के गिरोह बन गए। और इतना समझना बहुत जरूरी है कि इनकी इनकी समस्या बस इतनी सी है कि चूंकि व्यवस्था हो गई है लोकतंत्रीय या गणतंत्रीय, गणतंत्र में माने जनता ही मालिक होती है। तो अब जनता से वोट कैसे पाना है, तो ये जनता से वोट पाते नहीं हैं, जनता से वोट लेते नहीं, बल्कि जनता से वोट छीनते हैं। कैसे? एक तो वही यानी जातीय हथियार, यानी जातिवाद का हथियार,
संप्रदायवाद का हथियार, भाषावाद का हथियार और भाषा के आधार पर वो जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने प्रांत बनवा करके और इस मुल्क को छिन्न भिन्न किया है, तो वो तो प्रांतगत और प्रांत आधारित जो है जो प्रांत आधारित जो प्रांतवाद है, वो हथियार, इन घातक हथियारों से हमारे समाज को विखंडन करना, तोड़ना और कमजोर करना, वो ताकतें हैं ये। और फिर इसके बाद और यही नहीं वो रुकते हैं। इसके बाद फिर आदतें, आपकी सोच कि आप स्वार्थी बन जाएं, और काफी लोग जो है अपनी आदतें जो है, मैंने अपनी सोच कि हम भारतीय हैं, ऐसा नहीं, बस कि हम जो है हिंदू हैं। और तमाम संगठन हैं जो कि कहलवाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तमाम जो है ये पोस्ट आते हैं, मैंने हम जिस ग्रुप में है और भी देखते हैं, वो कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उनको आईना जो है पोस्ट के द्वारा और इस यूट्यूब के माध्यम के द्वारा बराबर मैं कहता हूं कि जो ये सिखाते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो इस देश के सबसे बड़े गद्दार और दुश्मन हैं। सिर्फ ये एहसास करना है कि हम देखिए, और इसको भी प्रदर्शन नहीं करना है, सिर्फ एहसास होना है कि हम सिर्फ भारतीय हैं। और गर्व करना भी है तो हमको भारतीय होने पर ही वो गर्व करना है। और यही चीज जितने भी संप्रदाय के लोग हैं, जो जितने भी संप्रदाय को मानने वाले हैं, या उसको शुद्ध रूप में जो कि भारतीय वामता दल ने बताया है, माने जितने भी अलग अलग पंथों के मानने वाले या उनका अनुसरण करने वाले हैं, या उनके अनुयायी हैं, उन पर भी वो लागू होता है यही चीज कि जो कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं, हम गर्व से कहो हम मुस्लिम हैं, वो भी इसी प्रकार देश के सबसे बड़े गद्दार और देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और यही चीज जो है, जो ईसाई पंथ के मानने वाले और ईसाई पंथ का अनुसरण करने वाले, यदि वो कहते हैं कि हम गर्व से कहो हम ईसाई हैं और इस बात पर बहुत बल देते हैं, वो भी इस तरह के कहने वाले देश के सबसे बड़े गद्दार और दुश्मन। देश को जरूरत है भारत की, देश को जरूरत है भारतीयता की, और गर्व से कहने की आवश्यकता नहीं है, प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ एहसास कि हम सिर्फ भारतीय हैं, हम हिंदू नहीं हैं। इसलिए जो ये कहलवाते हैं और तमाम इस तरह से तत्व ये पैदा हो गए हैं, और कई वो तंजीमें हैं, कई तंजीमें हैं, आरएसएस है, वो बराबर इस तरह का जहर फैलाता रहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यह देश भारत है, संविधान भी आदेश करता है कि हम सभी भारतीय हैं। हमारे जो कि बार बार ये बताया जा रहा है कि जिन अमर शहीदों, क्रांतिकारियों और परम राजभक्तों ने अपनी कुर्बानी शहादत देकर के हमको और हमारे लिए, आपके लिए और मुल्क के लिए आज़ादी लाई, उनकी भी कुर्बानी और शहादत का पैगाम यही है कि हम सभी भारतीय हैं। लेकिन ठीक उसके उल्टे अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए आरएसएस जो आरएसएस जैसे लोग सिखाते रहते हैं कि नहीं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और तमाम कुतर्क उनके कुतर्कों का जो है, मैंने आप ठीक से आप देखें तो वो भी कितने भारत विरोधी हैं कि हम तो सभी को हिंदू समझते हैं, और जितने भी मुस्लिम थे पहले वो हिंदू थे, बिल्कुल कुतर्क।
तो हमारे देश के लोग सर्वप्रथम तो पहले ये एहसास करें कि वो भारतीय, वो सिर्फ भारतीय ही हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनका असली वजूद, वास्तविक वजूद कि हम भारतीय हैं शुरू से आखिर तक और हमेशा, और इसके अलावा हमारी न तो कोई पहचान है और न कोई वजूद। तो अब लेकिन इन दोनों चीज का ये जो राजनीतिक संगठन है, जो कि हैं तो वास्तविक जो उनकी चरित्र और फितरत है, उसको भारतीय ताकत दल पहले बताता है कि यह भारतीय समाज विरोधी और देश विरोधी ताकत है। और जो है, और ये किसी भी जो कि ये सत्ता में रहे हैं, तो हर यानी शासन प्रशासन के हर कोने में इसी तरह का प्रदूषण जो है वो इसी तरह का प्रदूषण और विशेषण ये सब जो है फैलाए हुए हैं। इसलिए वो मशीनरी भी इनके ऊपर या तो कार्रवाई करने में शक्तिहीन दिखती है, स्पाइनलेस दिखती है, और जनता और इस देश को क्या चाहिए और अपनी आवाम को क्या चाहिए, इसके लिए वो आगे नहीं आती है। और कोई भी संस्था हो, न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, इनके इस फितरत पर जरा भी डेंट, जरा भी असर वो आज तक वो कर नहीं पाई है। अब और इन पर जो असर कर सकता है वो हमारी अवाम का वोट। लेकिन ये अवाम को भी इस कदर ये बना दिए हैं, एक तो इनको विखंडित करके, जो खतरनाक हथियार है इनका, जातिवाद का, संप्रदायवाद का या सांप्रदायिकता का, भाषावाद का, प्रांतवाद का, तो ये हमारी आवाम को, हमारे देश के लोग को, हमारे भारतीय भाई बहनों को, उनको बांट करके कमजोर किए हुए हैं। और दूसरी जो कमजोरी इनकी है, दूसरा जो हथियार है वो कमजोर करने का, झूठ और अफवाह जो है इनके दिमाग में भर करके, ताकि इनकी वो क्षमता जिससे कि पहचान सके कि भाई कौन सा कैंडिडेट, कौन सी पार्टी वो देश हित में है, और जो है और कौन सी पार्टी जो है वो यानी देश विरोधी है, देश विरोधी है। इस तरह की क्षमता, इस तरह की विवेकशीलता भी उन्होंने हर लिया है, छीन लिया है। और इसके अलावा जो आदतें जो डाल रहे हैं, मुफ्तखोरी का और लालची बनने का, कि मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त पानी ले लो, स्कूटी ले लो, लैपटॉप ले लो, इससे माने जो है यानी प्रलोभन के प्रति आकर्षित होने का, यानी लालची बनने का, इससे भी वो कमजोर हो गए हैं। हालांकि भारतीय अवाम ताकत दल ने इसको इस रूप में भी समझाया है कि ये शुद्ध रूप से चुनावी बहेलिया है। बहेलिया होता है ना कि वो जो है चिड़ियों को फंसाने के लिए वो दाना फेंकता है, और दाना फेंकता है और उसके नीचे जाल होता है। तो ये हमारे भारतीय भाई बहनों को ये जो मुफ्त का, अब ये अखिलेश बोला है ना 30 यूनिट फ्री बिजली, इसके पहले केजरीवाल बोलता था कि मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, हालांकि उसके पीछे भी उसका धोखा ही था। तो और इसको जो है काफी जानकार लोग कहते हैं कि भाई कि ये मुफ्त जो देंगे ये अपने पॉकेट से या अपने घर से नहीं देंगे। हमारे भारतीय भाई बहनों की जो गाड़ी कमाई से जो टैक्स करता है, टैक्स के पैसे पर जो है
ये लालची किस्म का जो है वो जो है लुभावने और या बहेलिया के दाने के रूप में ये फेंकते रहते हैं। तो वो हमारी आवाम को यानी जो है वो दाने फेंक करके वो बहेलिया जो है वो जाल में फंसाएगा और फिर वो जाल में फंसा कर ले जाएगा, फिर उनको जो है उनको मार करके वो खा जाएगा, उनकी हत्या करके। ठीक यही चरित्र जो है ये जो है अब इन सत्ता हथियाने वाले गिरोह का जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, इनका चरित्र हो गया है। इसीलिए भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों को जगा रहा है। उनमें जो है जो प्राथमिक जो भावना होनी चाहिए कि एकता का, भारतीयता का, उसके लिए बराबर ये कोशिश कर रहा है। इसमें प्रसन्नता की ये बात है कि हमारी आवाम भी अब इसमें इस एहसास और जज्बे में शामिल हो रही है। काफ़ी तबकों में से खबर आ रही है कि वो भारतीयता और भारतीयता आधारित एकता में इसमें विश्वास करके लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और इसका प्रचार भी कर रहे हैं और इसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी इसमें गति जो अपेक्षित होनी चाहिए वो नहीं है। अभी भी ये कई बार बताया गया है, कुछ ऐसे तबके हैं अपने भारतीय समाज के जो कि अभी तमाशबीन के रूप में, तमाशा देखने के रूप में, जिसको कहा जाता है कि वो बाई स्टैंडर्स या ऑनलुकर्स या कभी कोई आप उनको कह सकते हैं फेंस सीटर्स, तमाशा के रूप में ये चीज जो है यानी ये चीज बहुत नुकसानदेह और घातक है। एकता की बात है, सबकी भलाई की बात है, मुल्क की भलाई की बात है, भारतीय समाज और अपने भारतीय समाज की भलाई की बात है। इसमें जो है वो तमाशबीन बने हुए हैं और ये चीज जो है बिल्कुल इस देश के लिए जो है वो हानिकारक है, बहुत अधिक हानिकारक और घातक है। सबको शरीक होना चाहिए। अभी तक जो रिपोर्ट मिली है कि हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन हैं, और उपेक्षित से मतलब कि जिसको ये बोलते थे, थोड़ा सा मैं इसको स्पष्ट कर दूं, जिनको ये उतने सम्मानजनक शब्दों से नहीं, कोई हरिजन, कोई शेड्यूल कास्ट, कोई और भी अपमानजनक शब्दों से बोलते थे, उन्हीं को कम से कम संबोधन से ही सम्मान देने के लिए जो शब्दावली का जो शब्दावली मैंने जो भारतीय जनता दल ने बनाई हुई है, उनके लिए हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन यानी वो उपेक्षा के शिकार हैं और हैं हमारे भारतीय भाई बहन हैं। यानी उनकी जो पहचान है वो हमारे भारतीय भाई बहन ही हैं, लेकिन उपेक्षा के शिकार है। तो उनको हरिजन इत्यादि न बोल करके भारतीय जनता दल उनको मैंने इसी शब्दावली से कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, तो उन तबकों में और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, जिनको कि माने परंपरागत परंपरागत रूपों में या शैली में मुसलमान कहते हैं, भारतीय जनता दल उनको मुसलमान के रूप में संबोधित करना जो है न्यायोचित नहीं मानता है। और अपने वातावरण, जिस वातावरण की आवश्यकता है, इस देश को माहौल की आवश्यकता है, उसके अनुरूप भी
उसके अनुरूप भी भारतीय उपताका दल उचित नहीं मानता कि उनको मुसलमान कहा जाए। भारतीय उपताका दल का ये मानना है कि उनको एहसास दिलाया जाए और वो भी इस बात को समझें कि वो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, सबके वो भारतीय भाई बहन हैं। तो इसलिए आस्था उनकी इस्लाम में है। तो इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए जिस संबोधन को भारतीय उपताका दल ने उसको बनाया है और उसी का इस्तेमाल करता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिनको ये सब मुस्लिम बोलते हैं, और वो भी अपने को समझे सिर्फ भारतीय, और जो संबोधित करने वाले भी हैं वो भी कहें कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन। तो आखिर माने पूरे देश में एकता के लिए और मान लीजिए यही नहीं बल्कि माने जो हमारे यानी भारतीय भाषा का प्रयोग करने वाले हैं, माने वो जो हमारी भारतीय भाषा, देखिए ये जितनी भी भाषाएं हैं, पंजाबी हो, बांग्ला हो, उड़िया हो, मराठी हो, गुजराती हो, और तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम हो, असमिया हो, इस प्रकार के, या ये डोंगरी और मैंने ये डोंगरी हो, जो भी हो, तो ये भाषाएं हमारी ये क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं। इनको भी भारतीयता का सम्मान देने के लिए हमारे भारतीय संविधान ने भी और भारतीय उपताका दल भी कहता है कि हमारी ये अपनी भारतीय भाषाएं हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जो है ये क्षेत्रीय भाषाएं नहीं हैं, ये भाषाएं नहीं है, बल्कि हमारी अपनी भारतीय भाषाएं हैं। तो सबको माने जितने भी पहलू हैं सबको भारतीयता के रूप में समेटने की आवश्यकता है। तो ये जो अलग अलग हमारी जो भारतीय भाषाओं को बोलने वाले, उसका इस्तेमाल करने वाले, तो उनके लिए भी जो संबोधन भारतीय अवाम ताकत दल ने जो बनाया हुआ है और उसका इस्तेमाल भी करता है, तो ताकि भारतीयता का एहसास हो। तो मान लीजिए कुछ हमारे भारतीय भाई बहन वो पंजाबी जो अपनी भारतीय भाषा है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो संबोधन उनके लिए है कि हमारे पंजाबी भाषी माने बोलने वाले भारतीय भाई बहन, हमारे बांग्ला भाषी माने बोलने वाले भारतीय भाई बहन। तो हर एक से जो नाता है, जो रिश्ता है, जो आकर्षण है, जो खिंचाव है, जो अपनापन है, वो भारतीयता आधारित ही है। और इसी प्रकार हमारे भारतीय भाई बहन विभिन्न जो है माने भूखंडों में या प्रांतीय क्षेत्रों में रहने वाले हैं। मान लीजिए कोई हमारा भारतीय भाई बहन गुजरात का रहने वाला है, तो उनके लिए जो संबोधन जो है भारतीय अवाम ताकत दल ने जो बनाया हुआ है और जिसका इस्तेमाल भी करता है कि हमारे गुजरात वासी माने रहने वाले, हमारे गुजरात वासी भारतीय भाई बहन। मान लीजिए कोई हमारा भारतीय भाई बहन उड़ीसा के हैं, मान लीजिए, या उड़ीसा में रहने वाले हैं, तो उनके लिए जो संबोधन होगा, क्या होगा, हमारे उड़ीसा वासी माने बोलने वाले। तो इस तरह से हर तरह से जो संबोधन संबोधन की जो रचना की है भारतीय अवाम ताकत दल ने, वो इसको आधार बना करके की है कि हर एक में जो है माने भारतीयता आधारित अपनापन और आकर्षण, खिंचाव, उससे नाता रिश्ता वो भारतीयता आधारित ही हो। और इसको और बनाने के लिए जो जिस चीज की परम आवश्यकता है और जिस चीज के लिए हमारे बाबा साहब का संदेश हमारे देशवासियों को कदाप भूलना नहीं चाहिए।
उन्होंने उनके दो संदेश, एक संदेश है कि हमारा पूरा भारतीय समाज जात विहीन होना चाहिए। जात विहीन मतलब एक ही जाति होनी चाहिए। तो वो हमारी जाति क्या है कि हम भारतीय हैं, एक ही जाति, इसके अलावा हमारी कोई जाति नहीं है। तो एक तो आदेश उनका ये है। दूसरा उन्होंने कहा कि एक हमारे भारतीय समाज के तबके के साथ माने लगातार हजारों साल तक एक शोषण और अन्याय हुआ है। तो आजादी का अर्थ यह भी है कि उनको भी आजादी का एहसास हो। तो सर्वप्रथम जो उनको शोषण और अन्याय का, वो शोषण जो है आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और कभी कभी तो इज्जत का भी शोषण हुआ है। तो उनका ये कहना था कि हमारे उस तबके, हालांकि उस तबके के लिए बाबा साहब जो है इतनी शिक्षा प्राप्त किए, माने कहाँ लंदन पढ़े, अमेरिका पढ़े, कनाडा पढ़े, कहाँ पढ़े, लेकिन उसी तबके के उद्धार के लिए और उसको जो चोटें मिली थी, घाव मिले थे, जो है उन घावों को भरने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। ये उनके प्रयासों का एक जो है वो जो चित्र है, सिनेरियो है। तो उनका ये कहना था कि जिस तबके के साथ हजारों साल तक वो नाइंसाफी हुई है, शोषण हुआ है और उसका अन्याय हुआ है, तो उस घाव को भरने के लिए एक मरहम की आवश्यकता है, सामाजिक मरहम की आवश्यकता है। और वो मरहम क्या हो सकता है, वह भी बाबा साहब ने भारतीय समाज पर ही छोड़ दिया। तो मैं समझता हूं कि जो सबसे पहला, जो सर्वप्रथम जो है, जो जिस मरहम की आवश्यकता है, वो है उपेक्षा जो है को हटा देना, उनको अपनापन और सम्मान, वो भी बराबरी का सम्मान। इसके संबंध में मैंने अपना एक व्यक्तिगत अनुभव भी बताया था और उसी व्यक्तिगत अनुभव से वो हमारी भावना जो है और दृढ़ और बलवती हुई कि नहीं भाई, इस तबके के साथ जो है बराबरी का और सम्मान का और बराबरी वाला सम्मान देने की बहुत जरूरत है। लेकिन अफसोस कि बाबा साहब के नाम पर जो बाबा साहब के नाम पर जो संगठन राजनीति चलाते हैं, वो जो है इन्हीं दो उनके सिद्धांतों का कि जातिहीन समाज या हमारी एक ही जाति है कि हम भारतीय हैं, और इनको सम्मान, बराबरी का सम्मान देने का मरहम वो लगाने की आवश्यकता है। दो उनके आदेश है, दो उनके सिद्धांत हैं और इसी पर उनका पूरा दर्शन भी है। तो बाबा साहब के नाम पर जो संगठन जो है राजनीति चलाते हैं, वो इन्हीं दो सिद्धांतों का वसूल का वो बिल्कुल मैंने निर्मम रूप से उसकी हत्या करते हैं। अब कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा, मायावती जो है वो क्या लेके आई थी कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। बाबा साहब कह रहे हैं कि जो है हमारा एक जातिहीन समाज होगा, हमारे या एक ही जाति होगी, हाँ, और उसमें ये जो है उस भारतीय समाज में जो है वो समरसता को नहीं, समरसता के लिए जो सबसे खतरा और भारतीय समाज में समरसता को तबाह करने वाला इस तरह का घिनौना नारा लेके आई ये मायावती कि तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते था। तो पहली हत्या तो इसने वो कर दी। दूसरा जो सम्मान देने की बात है, सम्मान ये क्या देगी अपनी आवाम को
जब ये उसी आवाम से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, तो आवाम के द्वारा चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, उनको, और यहाँ तक मंत्री होते हैं, उनको भी ये मायावती सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। जब भी कोई मीटिंग होती है, जब भी कोई गोष्ठी होती है, बैठक होती है, वो किस तरह से वो उनको बिठाती है और ऊंचे मंच पर जो है वो खुद बैठ जाती है। इसी से पता चलता है कि जब उनको ये सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है, तो बाबा साहब के उस आदेश कि भाई हमारे इस तबके को जो पहला आवश्यक मरहम है कि इनको जो है बराबरी का सम्मान दिया जाना चाहिए, उसका सरासर उल्लंघन करती है, उसकी हत्या करती है। तो समझ जाए कि बाबा साहब के उन सिद्धांतों का हत्या करने वाले आज जो है वो जो है यानी बाबा साहब का नाम लेते हैं। इसी प्रकार तमाम वो भुनाने वाले, ये हमेशा जय श्री राम बोलने वाले बीजेपी के जो है सब इस तरह से जो उस गिरोह में उसमें जो है जय श्री राम का नाम लेंगे और प्रभु राम के हर सिद्धांत का जो हर कि ये मानवता है या भारतीयता है, और हर वक्त उसका यानी राम का नाम लेना, और फिर जो है एक आस्था का केंद्र यानी बाबरी मस्जिद को ढाना, क्या ये दोनों मेल खाता है? इसी आधार पर तो जो है जो काफी जो हिंदी क्षेत्रों में एक कहावत बनी है कि मुंह में राम बगल में छुरी, तो ये वाले हैं सब, यानी प्रभु राम का भी नाम जो है वो घसीटना और उनको बदनाम करना। तो जहां प्रभु राम के नाम को घसीटना बिला वजह और उनको उनके नाम का दुरुपयोग करना, उसी प्रकार मायावती जैसे लोग बाबा साहब के नाम पर राजनीति करने वाले, बाबा साहब के हर सिद्धांत का, हर वसूलों का, हर उनके उपदेश और आदेशों का, उनके दर्शन का सरेआम हत्या कर रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम किसी की आलोचना करें, लेकिन जनता के निगाह से जनता जो हमारी आवाम है, जो हमारे भारतीय भाई बहन हैं, इनको क्या चाहिए? एकता, इनको सुकून चाहिए, इनको सम्मान चाहिए। तो ये राजनीतिक दल जो है कभी भी सम्मान जो है यानी सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये निश्चित रूप से इनको नष्ट में नाबूद करने की आवश्यकता है, इनको ठिकाने लगाने की आवश्यकता है, इनको किनारे लगाने की आवश्यकता है सभी को। और इनको इसी रूप में समझिए कि ये जो है हमारी भारतीय समाज विरोधी, हमारे देश विरोधी, हमारी जो है भारत विरोधी ताकतें हैं। वो इनकी कोई भी पात्रता ऐसे नहीं बनती है कि इनके हाथ में सत्ता दी जाए। ये सत्ता, ये वोट जो है छीनने की हर हरकत को वो अंजाम ये देते हैं। देखिए कि किस तरह से उनकी मानसिकता काम करती है। जैसे अखिलेश जो है वो पाकिस्तान के पक्ष में बोल रहा है, अब तमाम झूठ मूठ की बात हो रही है। अखिलेश यादव जैसे लोग जो कभी पाकिस्तान का के पक्ष में बोलने लगते हैं, कभी जिन्ना के पक्ष में बोलने लगते हैं, लेकिन जिन्ना का तो प्रकरण दूसरा है। हालांकि कई बार कहा गया है कि जिन्ना ने देश को नहीं बांटा है, देश को बांटने वाले यही दोनों गद्दार थे, मोहनदास करमचंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों बहुत खतरनाक किस्म के, और पूरे भारतीय इतिहास में इतने बड़े मुल्क के खतरनाक मुल्क के गद्दार आपको मिलेगा नहीं। तो देश को बांटने वाले तो यही थे। जिन्ना की भूमिका
जो है वो माने कि जो अमान्य है, जो कि जब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री पद का दावा किया था तो भारत के एक टुकड़े पाकिस्तान को लेकर के कैसे वो शांत हो गए। और वो शांत होना जो है इन गद्दारों को अपने गद्दारी के पाप को छुपाने का एक बहाना मिल गया। और वो चीज यहां तक है कि आज भी जितने भी मीडिया वाले, जितने भी आतंकवादी आते हैं, जितने भी जो पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है, उनको ये मीडिया वाले, खास करके जी न्यूज हुआ और जो है उनको जी न्यूज हुआ और ये रिपब्लिक भारत हुआ इत्यादि जैसे लोग जो है उन आतंकवादियों को बोलते हैं जिन्ना की सेना। जबकि देश को जानना चाहिए, देश को प्रयोग करना चाहिए कि जितने भी आतंकवादी हैं वो गद्दार नेहरू की सेना है। देश को बांटने वाला नेहरू है, जिन्ना नहीं है। सत्ता हथियाने की खातिर जो है इन दोनों ने मिलकर के यानी मुल्क को बांटा है। इसका इल्जाम जो है वो थोपा है इनके ऊपर। अरे कितने लोगों से जब मैं बात करता हूँ, एक अमेरिका से पोस्ट आया था, हालांकि ये विषय थोड़ा सा भटक जाएगा। एक जो है वो जो है वो कोई स्कैम था, घोटाला था इसरो से संबंधित कि वो एस बैंड खरीदने के लिए जो है कि कंपनी, फर्जी कंपनी है, सेल कंपनी बनाई गई थी। उसका नाम था देवास मल्टीमीडिया कॉर्पोरेशन करके। तो वो जो है वो घोटाले वो जो है वो कंपनी जो शेल कंपनी जो बनाई गई थी सिर्फ घोटाला करने के लिए। अब सवाल है कि जो ये जेएनपीसी माने घोटाला करने वाली है, न तो इस पर असर होता है, और जो इसको समर्थन देने वाले हैं उनकी भी मानसिकता वहीं पर रुक गई है। वो इसको देश की सबसे बड़ी डकैत नहीं मानते हैं। राजस्थान के लोग अभी भी वो वोट कर रहे हैं इसको। पंजाब में देखिए जो चुनाव हो रहा है, अभी भी यानी किस नैतिकता से वोट मांग रही है। लोग उसको वोट देने के लिए तैयार हैं। जो जेएनपीसी घोटाला पे घोटाला और इस देश की सबसे बड़ी डकैत है। तो अभी भी वो वोट मांग रही है। सुनने में आ रहा है कि यानी फिर वो जो उसको वोट मिल रहा है, सीटें मिल रही हैं, सरकार भी बना सकती है। समस्या की जड़ यहां पर है। सवाल इस बात का है कि आखिर हम कैसे लोगों को सत्ता में भेज रहे हैं। ये इस सवाल का हल जो है ढूंढना पड़ेगा। तो बात शुरू हुई थी कि अखिलेश यादव जैसे लोग या एनपीसी के काफी लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का नाम ले लेंगे, जिन्ना का नाम ले लेंगे, तो हमारे देश के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन उनको वोट करेंगे। जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है इनके प्रति, वो अखिलेश के प्रति जो है हमदर्द हो जाएंगे। और यही नहीं, एनपीसी के लोग, जरा मैं बता रहा हूं कि 26/11 पर जो है और ये तमाम इस तरह की तथ्य सामने आ रहे हैं कि 26/11 पर हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष थे वो तैयार थे कि हम जो है उस पर जो है स्ट्राइक करने के लिए पाकिस्तान पर। लेकिन यही सोनिया और मनमोहन के लोग जो है उस पर आक्रमण नहीं किए। और जो है ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पूछा कि अरे भाई, जब इतना बड़ा हमला हुआ वो 26/11 का, और जिसमें कि कसाब भी वो पकड़ा गया, और आपने कुछ किया नहीं।
मनमोहन सिंह क्या बोल रहा है, मनमोहन सिंह क्या क्या बोला कि हम लोगों ने इसलिए नहीं किया कि एक हमारे भारतीय समाज के तबके में एक गलत संदेश जाता। इनके कहने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई होगी तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो पाकिस्तान का साथ देंगे। अपरोक्ष रूप से ये क्या कर रहे हैं, अपरोक्ष रूप से ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो कि इस देश की आज़ादी में भी जो है बराबर जो है हमेशा देश की कुर्बानी के लिए, देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी भी दी, देश की आज़ादी के लिए संघर्ष भी किया और हमेशा देशभक्ति की बात, राष्ट्रभक्ति की बात जो है वो रखे भी। हालांकि ये गद्दार जेएनपीसी वाले जो है, जो बिल्कुल उदात्त और कट्टर किस्म के हमारे राष्ट्रवादी थे, उनको बैकग्राउंड में छिपा दिया। सैफुद्दीन किचलू साहब, हसरत मोहानी साहब और मोहम्मद अली साहब और शौकत अली साहब, ये कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी थे। जिस स्तर के हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जिस स्तर के हमारे शहीद आजम, जिस स्तर के हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे इत्यादि, इनकी तरह बिल्कुल कट्टर जो है देशभक्त और राष्ट्रवादी किस्म के हमारे इस्लाम आस्था से ये थे नेता। लेकिन उनका भी नाम जो है इस गद्दार जेएनपीसी ने यानी बैकग्राउंड में रखा। और जो कुछ सिरफिरे किस्म के थे, यानी उन्हीं के नाम को उछाल करके जो है अपने जो है वो स्वार्थ सिद्धि की। तो इस पर आ जाइए कि भारतीय जनता दल ने बराबर ये कहा है कि हमारे देश के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, इस पर मुझे भी, भारतीय जनता दल को भी और इस मुल्क को भी उनकी देशभक्ति पर, मुल्क परस्ती पर सबको नाज है, इसका गर्व है। हमारे उसी तबके को अपरोक्ष रूप से देश के प्रति वफादारी न होने का या गद्दारी करने का ये बात जो है जेएनपीसी वाले बोलते रहते हैं। जरा इसको गौर से सोचिए ना कि जब मनमोहन ये कहता है कि यदि हम पाकिस्तान पर कार्रवाई करेंगे तो हमारे एक तबके में गलत संदेश जाएगा, मतलब कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो पाकिस्तान का पक्ष लेंगे, अर्थात वो हमारे जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की मुल्क के प्रति वफादारी पर शक करने वाला एक तोहमत लगाता है जो है वो मनमोहन अक्सर ये बोलते हैं। उसी प्रकार की खुराफात और प्रवृत्ति और चरित्र अखिलेश जैसे लोगों का है कि यदि वो पाकिस्तान का समर्थन करेंगे, पाकिस्तान का नाम लेंगे, तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है उनको वोट देंगे। इस मुगालते में रहे हैं अखिलेश महोदय। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, कई बार कहा गया, और ये शब्दों की बात नहीं है, ये हृदय में है कि वो उनकी वफादारी जो है इस मुल्क के प्रति है, पाकिस्तान के प्रति क्यों होगी। कुछ सिरफिरे मिल सकते, हम मान सकते हैं, लेकिन उस सिरफिरे हमारे इस्लाम आस्था वाले से ही मिले ऐसा तो नहीं है। ये मणिशंकर अय्यर की वफादारी जो है वो पाकिस्तान के प्रति है। वो गया था वहां पर कुछ वो प्लानिंग लेकर के। पाकिस्तान के प्रति वफादारी जो है सिद्धू की है। तो कई जो है हमारे इसी भारतीय समाज में जो कि हमारे गैर इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से बने, उस तबके के बाहर भी सिद्धू जैसे मणिशंकर मणिशंकर अय्यर जैसे तमाम ऐसे हैं, गद्दार हैं, वो गद्दार हैं। तो उनको बोलिए ना। तो पाकिस्तान के प्रति वफादारी निभाने वाले मणिशंकर अय्यर जैसे, सिद्धू जैसे गद्दार हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की पूरी वफादारी इस मुल्क के प्रति है। इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा देश जानता है। लेकिन अखिलेश जैसे लोग
इस तरह का बयान दे करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की वफादारी पर जो है वो चोट करते हैं। वो उनके कहने का इशारा यह है कि हम जो है यानी हमदर्दी की बात करेंगे पाकिस्तान से, तो ये हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन जो है चूंकि वो पाकिस्तान का साथ देता है, इसलिए जो है ये अखिलेश यादव का साथ देगा। इस तरह के मुगालते में अखिलेश महोदय मत रहिए। हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन जो है सिर्फ इस मुल्क को समर्पित है। और उसी प्रकार जीएनपीसी भी क्या करती है, आतंकवादियों के साथ खड़ी होती है, आतंकवादियों के साथ फोटो खिंचवाती है। वो जो दिग्विजय है वो फोटो खिंचवाता है वो यानी मूसा जाकिर नाइक के साथ। उनका ये मानना है कि आतंकवादियों के साथ, पाकिस्तान परस्तों के साथ यदि हम वो हमदर्दी और उसके साथ वो साठगांठ हम दिखाएंगे तो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है वो प्रभावित होंगे, मतलब कि उनकी वफादारी जो है इस मुल्क के प्रति न होकर के पाकिस्तान के प्रति है। ये हमेशा दिखाने के प्रयास करते हैं ये गद्दार जीएनपीसी वाले। और उसी प्रकार की गद्दारी जो है अब जो है समाजवादी पार्टी भी कर रही है। और दूसरी गद्दारी भी जरा देखिए ना, भारतीय जनता दल बराबर इस बात को दिखा रहा है कि पूरी जीएनपीसी जो है इस मुल्क के खिलाफ है। हालांकि एक कोई जीएनपीसी का ही नेता कोई आकर के हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से कह रहा था कि मेरा तो वजूद ही नहीं, हम तो 2-3 स्टेटों में मेरी सरकार है, फिर भी ये पीछे पड़े रहते हैं। ये तथ्य जो है जीएनपीसी खत्म नहीं हुई है। जीएनपीसी को बचाने की पुरजोर कोशिश ये बीजेपी कर रही है। जीएनपीसी जो है हमारे देश की सबसे बड़ी अभिशाप तो है, वामदल भी सबसे बड़ा अभिशाप है। लेकिन ये बीजेपी फैला रही है कि बीजेपी इस तरह की मानसिकता फैला रही है कि कांग्रेस तो खत्म हो गई। बीजेपी के लोग, बीजेपी महोदय समझ लीजिए, ये जीएनपीसी खत्म नहीं हुई है, वो कई रूपों में है। जब तक जीएनपीसी ने पैदा किया शिवसेना को, तो जब तक शिवसेना है और आजकल तो उसी के साथ हो गई। आजकल शिवसेना जो उसी जो उसका जनक है, जो माता पिता है, जिसने पैदा किया, ये शिवसेना अपने माता पिता के पास ही वो चिपकी हुई है जीएनपीसी के पास। और ये जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जितने भी यानी बहुजन समाज पार्टी है, ये राष्ट्रीय जनता दल है, टीएमसी है, एनसीपी है, ये अलग अलग उसके रूप हैं। जब तक ये जिंदा हैं, सशक्त हैं, जीएनपीसी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी महोदय वो खत्म नहीं हुई है। झूठ मत बोलिए और जो है देश और अपने मुल्क को एक गलत अवधारणा में जो है वो मुगालते में मत रखिए उसको। जीएनपीसी जब तक ये हैं और जीएनपीसी के तमाम उसके एजेंट मशीनरी में हैं, अब आपको शायद मालूम नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में है। अब एक दिन आपको बताना पड़ेगा। और इस बीजेपी ने स्वीकारा भी है कि हमारे सत्ता में आए हुए 8 साल हो गए, ये ब्यूरोक्रेसी वाले जो है इनको सरकार मानते ही नहीं है, ये कबूल कर चुके हैं। इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी में तमाम जीएनपीसी के एजेंट हैं और वही समस्या जो है वो न्यायपालिका में भी है, सारी वो संस्थाओं में भी है। अरे ये देश को जानना चाहिए, ये चुनाव आयोग एक, यानी हम नाम नहीं लेंगे, एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो चुनाव आयोग से सेवानिवृत्त होने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गया।
कांग्रेस के टिकट से वो सांसद भी बन गया और इसके बाद वो मंत्री भी बन गया, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है। तो ये क्या देश के प्रति न्याय करेंगे जो है वो चुनाव आयोग अपने आप में। और इस प्रकार एक और भी वो निकला, मैंने जब वो सेवानिवृत्त हुआ चुनाव आयोग से, वो कांग्रेस में शामिल हो गया। अरे टीएन शेषन, मान लीजिए टीएन शेषन का लोग बहुत नाम लेते हैं। वो टीएन शेषन अंत में आकर के उसी जीएनपीसी वाले गड्ढे में ही गिरा हो। तो ये चरित्र है जो है चुनाव आयोग का, वो क्या रक्षा करेगी। अब देखिए ना, चुनाव आयोग समझ रहा है, देख रहा है कि भाई ओमिक्रॉन कोरोना आ गया है, इसका पीक अभी आने वाला है। जब पीक आएगा तो कितने हमारे भारतीय भाई बहनों को अपने काल के गाल में संभालेगा और जो है और मौत के मुंह में हमारे भारतीय भाई बहन जाएंगे, इसका अंदाज उसको है। पिछला अनुभव जो है, पिछले साल जो है जो कि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम के जो चुनाव हुए, खास करके पश्चिम बंगाल में चुनाव के कारण ही हजारों हजार हमारे भारतीय भाई बहनों की कीमती जानें गई। ये पता था इसको, लेकिन फिर भी जानबूझ करके, अब हम यानी आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जनता का ये इंप्रेशन है उसके विषय में जो अवधारणा बन गई इस कार्रवाई से, कि ये पार्टी विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए लोगों की जान की कीमत पर, लोगों की लाशों की कीमत पर ये इसने वो चुनाव थोपा है। और अब ये केस कुछ लोग कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास पहुंचा हुआ है इस चुनाव को टालने के लिए, या कैंसिल करके कुछ और उसको रीशेड्यूल करने के लिए। अब ये हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी देखिए क्या करते हैं। और उनसे भी भारतीय आवाम ताकत दल ने बराबर निवेदन किया है कि महोदय, हमारी आवाम की कीमती जान बचाने के लिए आगे आइए, आदेश दीजिए। सारी शक्तियां आपके पास हैं, सारे विवेक आपके पास हैं, और लोगों की जान से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इसलिए कि इस तरह की साउंडिंग और इस तरह का सिग्नल, इस तरह का संकेत और अपनी भावना जो है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने व्यक्त कर दिया है। लेकिन ये चुनाव आयोग जो है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस संदेश का कि जान है तो जहान है, पूरी तरह से इसने जो है वो उपेक्षा किया। तो इस तरह की जो है अनटूवर्ड स्थिति की मान लीजिए। और देखिए एक बात और है, ये सरकार कितनी शातिर है, और उसी के साथ जो है ये वो चुनाव आयोग भी है कि मैंने सबकी खबरें दिखा रहा है कि दिल्ली में कोरोना के कारण इतनी मौतें हुई, महाराष्ट्र में हुई, लेकिन जहां जहां चुनाव है वहां पर मौतें कितनी हो रही हैं उसको ही छिपा रहे हैं। तो जो भारतीय जनता दल बताने की कोशिश ये कर रहा है कि ये बिल्कुल अवाम विरोधी हैं और आपका वोट छीनने के लिए हर तरह की साजिश और तिकड़म ये करते हैं आपका वोट छीनने के लिए। आप देश के दुश्मनों को, भारतीय समाज के दुश्मनों को कदाप जो है सत्ता मत दीजिए। और जो है भलाई इसी में है, इस मुल्क की भी और आपकी भी, कि इनको नष्ट में नाबूद करने के लिए, दूसरी आज़ादी के लिए, वेलवेट रेवोल्यूशन के लिए, मखमली क्रांति के लिए। मखमली क्रांति से मतलब यह है कि बगैर कोई कष्ट उठाए, बगैर कोई जो है अशांति किए हुए, आप ईवीएम मशीन है,
वोटिंग मशीन है, वहीं पर नोटा दबाइए, नोटा नोटा नोटा, और वो नोटा का प्रतिशत जो है मैंने 20, 30, 40, 50 नहीं, 80 से 90 से भी ऊपर, 90 से भी ऊपर, ताकि यदि ये सुनने में आया कि चुनाव आयोग की जो मशीनें हैं वो थोड़े बहुत जो है वो नोटा को रिफ्लेक्ट नहीं करती हैं, इस तरह की शिकायतें आई हैं, तो वो तिकड़म करके कितना वो छुपाएंगे, 10%, अधिक से अधिक 15%। इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो नोटा 80 से लेकर 90% रहेगा तो इसको कोई भी दबा नहीं, उसको कोई भी दबा नहीं पाएगा। तो नोटा ही विकल्प है इन ताकतों को नष्ट में नाबूद करना, इनसे निजात पाना, और जो है अपने इस मुल्क को भी इन देश विरोधी ताकतों को, और जिसके विषय में हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने बताया हुआ है कि ये काले अंग्रेज हैं, उन अंग्रेजों से ज्यादा शातिर और खतरनाक हैं, तो इनको जो है समाप्त करना है। बीजेपी इसमें काफी वो घातक वो बनी हुई है। बीजेपी का जैसे वो भी जिस प्रकार ये मैंने अखिलेश यादव जैसे, जेएनपीसी जैसे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर जो है वफादारी पर शक करने वाला, वो इस तरह से जो है वो बयान, इस तरह से बयान वो देते रहते हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे आपके मनमोहन सिंह हो। उसी तरह की गद्दारी जो है बीजेपी के भी जो है सिपह सालार करते हैं। वो कैसे करते हैं? भारतीय जनता दल बराबर ही बता रहा है कि वो इंदिरा गांधी जो गद्दार थी, जो गद्दार राजीव गांधी था, इससे पहले जो है मोहनदास करमचंद गांधी और चंद गांधी और जवाहरलाल नेहरू, ये हमारे पूरे इतिहास में सबसे बड़े गद्दार रहे हैं। ये बराबर इसके विषय में भारतीय जनता दल अपनी आवाम को बता रहा है, लेकिन इसके जो सिपह सालार यूट्यूब पर बकता है, वो इनको मुसलमान साबित करने की जुगत में होती है। जब भी ये भारतीय जनता दल का ये इसकी गूंज जो है लगभग हर जगह पहुंच रही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन लोग अपने स्वार्थों के अनुसार इसको देख रहे हैं, अपने स्वार्थ के चश्मे से इसको देख रहे हैं। इसलिए इतनी सामग्री दी गई एकता के लिए, भारतीयता के लिए, करीब 8 वीडियो जो है वो जारी हो चुके हैं, और हर एक का ड्यूरेशन किसी का 45 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा, अब तो 1 घंटे से ऊपर भी आ रहा है। इतनी सामग्री दी गई, लेकिन ये देश के दुश्मनों, खास करके बीजेपी, इसको कभी भी जो है यानी भारतीय एकता का इसने कभी वो स्वागत नहीं किया, और नहीं माना कि भाई कि यह देश के लिए आवश्यक है, बल्कि हमेशा विरोध किया। इसीलिए इसको समझिए कि राष्ट्रवाद का मुखौटा पाल करके यह राष्ट्रद्रोही पार्टी है ये। और तो जो बताया जा रहा था कि भारतीय जनता दल आज लगभग 2.5 साल से या 3 साल से लोगों को, यानी देश के दुश्मनों, देश के गद्दारों के चरित्र को समझा करके जो है इनको ठीक से समझना, और जो है इनको सामाजिक रूप से भी और भारत की यानी पाँव धरती से भी और सत्ता से भी, हर पूरे सिस्टम से इनको बाहर करके इनसे निजात पाने के लिए जो है हमेशा वो भारतीय जनता दल ये प्रयास कर रहा है। तो जब देख रहे हैं कि भाई ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी, गद्दार ये नेहरू जो बेनकाब हो रहे हैं, तो जहां एक और जो है
ये अब मैंने जीएनपीसी के जो 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 चाटुकार किस्म के पत्रकार और मीडिया वगैरह वो अलग थियरी पर आप देखते होंगे, अलग थियरी पर वो लग गए हैं कि ये दोनों गद्दार जो है वो बेनकाब ना हो, गद्दारी के रूप में और देश के दुश्मन के रूप में। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जितने भी सलाहकार, जितने भी सेवा सालार हैं, वह इनको यानी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई मान यानी मुसलमान के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। और वो तो यहां तक कर देते हैं कि उनके नाम में ही जैसे राहुल गांधी तो बोलेंगे राहुल गाजी, और फिर और राहुल कौन है, वो जो है वो फिरोज खान का पोता है। यानी किसी न किसी ओर से यानी जो देश के गद्दारों को ये हमारे इस्लाम आस्था वाले यानी समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि मुसलमान यानी उनसे ये जोड़ने की कोशिश करते हैं बीजेपी वाले। और फिर यही नहीं, वो नेहरू को भी साबित करेंगे कि मुसलमान है या इनके 2-3 पीढ़ी पीछे मुसलमान है, और गांधी को भी मुसलमान है फलान ढिकान। यानी गद्दारों के साथ ये बीजेपी हमेशा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को के नाम को हमेशा चिपकाती रहती है। वो ये बीजेपी यानी ये साबित करने की कोशिश करती है कि जितने भी गद्दार हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जरूर, वो भी इस प्रकार से वो भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन पर जो है देश के प्रति जो उनकी वफादारी है, देशभक्ति है, उस पर भी शक करने के लिए जो है इस तरह की साजिश करते हैं बीजेपी वाले। तो अभी जो बताया गया कि ये समाजवादी पार्टी के लोग, जीएनपीसी के लोग, अब बीजेपी के लोग किस तरह से जो बयान देते हैं, किस तरह से उनकी गतिविधि है, किस तरह से उनकी करतूतें हैं, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मैंने तरह से कभी जो है वो पाकिस्तान परस्त फलाने ठिकाने करके जो है उनकी जो मुल्क के प्रति जो वफादारी है, जो देशभक्ति है, उस पर शक करने का एक माहौल बनाने की जो है ये इस तरह की साजिश जो है सभी मिलकर करते हैं। अखिलेश यादव अकेला नहीं है, अखिलेश यादव भी है, जीएनपीसी के लोग, जीएनपीसी के तमाम जो है वो आतंकवादियों के साथ खड़े होकर के ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि हम आतंकवादी के साथ खड़े होंगे तो हमारे इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन उसको वोट करेगा। अखिलेश यादव ये समझता है कि पाकिस्तान का नाम लेंगे तो हमारा इस्लाम आस्था वाला जो है पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाएंगे तो हमारा इस्लाम आस्था वाला जो है वो वोट करेगा। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन मुल्क के प्रति बिल्कुल समर्पित है, वफादार है, और गद्दार हैं तो अखिलेश यादव गद्दार है। ये जो है अपने जो शफीकुर रहमान वर्क, टीएस हसन और वो तौकीर रजा जैसे लोगों को पालते हैं जो कि हमेशा देश के साथ गद्दारी करते हैं। हमारे देश में जो है वो हमारे देश में गृह युद्ध के लिए, सिविल वार के लिए भड़काते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को। और जो तालिबान जो विश्व का इतना खतरनाक माने संगठन है, ये जग जाहिर है महिलाओं के साथ हमारे जो है और इस्लाम आस्था के ही लोगों के साथ कितना जघन्य अपराध, गले काटना, इस तरह का जो है वो जो गिरोह है तालिबान जो है उसका समर्थन करवाते हैं इसे शफीकुर रहमान वर्क और जो है टीएस हसन से। आतंकवादी जो जेल में रहते हैं उनको छुड़वाने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगवाते हैं। तो देश के गद्दार जो है अखिलेश हैं, हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय बहन नहीं है।
उसी प्रकार देश का गद्दार जीएनपीसी है। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन नहीं है। और देश के गद्दार ये बीजेपी है, जो कि यानी सारे देश के दुश्मनों को पालने वाली है। जीएनपीसी के पापों को भी ढकती है, उसको धुलती भी है, और उसके द्वारा लूटे हुए काले धन की भी रक्षा करती है, और सभी घोटालों को सबके सामने आने नहीं देती है। तो गद्दार जो है ये मैंने गद्दार बीजेपी है, गद्दार जीएनपीसी है, गद्दार जो है अखिलेश यादव लोग हैं। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन नहीं है। तो ऐसे लोग जो है हमारे भारतीय भाई बहनों का वोट छीन करके जो है सत्ता में आना चाहते हैं। तो ये फैसला तो आपको करना है कि क्या ये किसी भी तरह से आपके हो सकते हैं। कभी भी हमारे देश के हो नहीं सकते, हमारी आवाम के हो नहीं सकते। जो ये सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे भारतीय भाई बहनों की लाशों पर भी सत्ता हथियाने की दौड़ वो लगा रहे हैं। वो कब और कैसे आपके हो सकते हैं। तो ऐसी खतरनाक ताकतें जो है वो भारतीय समाज विरोधी, देश विरोधी ताकतों के हाथ में सत्ता देना तो दूर, इनसे निजात पानी है। और अभी जो मौका आया है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के सभी जो है मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे उत्तराखंड के सभी मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे पंजाब के सभी मतदातागण भारतीय भाई बहन, हमारे गोवा के सभी मतदाता गण भारतीय भाई बहन, हमारे मणिपुर के भी सभी मतदातागण भारतीय भाई बहन, भारतीयता के आधार पर एक होकर के सिर्फ नोटा दबाइए, और नोटा के प्रतिशत को जो 90 के ऊपर बढ़ाइए। यहीं से इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उसके समाधान का रास्ता निकलेगा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।